गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 जीएसटी चैप्टर करेंगे। ओके, तो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी स्टैंड फॉर फूड एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स है ये एक्चुअल में जीएसटी में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जीएसटी क्या होते हैं। व्हेन वी परचेज सम गुड्स और प्रोडक्ट वी हैव टू पे सम टैक्स। हम लोग जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो हम लोग कुछ टैक्स पे करना होता है, उस टैक्स को ही हम लोग जीएसटी बोलते हैं। सपोज मान लेते हैं हम लोग एक प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से जिसका प्राइस है ₹100। ओके, एंड इसमें 10% का जीएसटी है, 10% टैक्स देना पड़ रहा है। तो हम ये हमें सामान कितने में मिलेगा, इसके लिए हमने ₹100 तो पे करना ही है, प्लस ये 10% ऑफ ₹100 भी पे करना होगा। ओके, 10% ऑफ ₹100 कितना होगा? ₹100 तो पे करना है। 10% ऑफ ₹100 आप कैलकुलेट करेंगे, क्या निकलेगा? ₹10 निकलेगा। तो दैट इज हम लोग को ₹110 टोटल पेड करना होगा इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो ₹100 का है। इसमें हम लोग ₹10 जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये है टैक्स, और इसी को हम लोग जीएसटी कहते हैं। ओके, तो ये टैक्स कैसे वेरीज करता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात आती है। फर्स्ट होता है सीजीएसटी, सेकेंड एसजीएसटी, एंड थर्ड इज आईजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी, GST. SGST stand for state GST, and IGST stand for integrated GST. तो देखिए नाम से आपको समझ, सेंट्रल जीएसटी मतलब जो भी हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं उसका जो भी पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उसको सीजीएसटी बोलते हैं, और जितना पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है उसको एसजीएसटी बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होता है जब बात होती है अदर स्टेट की, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ आप समझिए इंटीग्रेटेड स्टेट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है जब हम लोग अदर स्टेट से कुछ सामान परचेज करते हैं। ओके, तो सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है वो सीजीएसटी होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है वो एसजीएसटी, एंड दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स, देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स में फर्स्ट आता है इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा-स्टेट सेल मीन्स सेम स्टेट। ओके, इन सेल इन सेम स्टेट। तो सपोज ए एंड बी बोथ बिलोंग्स फ्रॉम सेम स्टेट। सपोज ए ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम झारखंड एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम झारखंड, एंड ए सेल्स सम प्रोडक्ट टू बी। ओके, and the cost price of this product is ₹100 and also 10% tax. Okay, then B paid ₹100 plus 10% of 100. Okay, तो B को टोटल कितना पेड करना होगा इस ₹100 के प्रोडक्ट को लेने के लिए? ₹100 प्लस 10 दैट इज ₹110। B को पूरा पेड करना होगा। प्रोडक्ट कितना 100 का है तो ₹10 उसको ऐसा टैक्स देना होगा। तो ये जो जब ये लोग दोनों सेम स्टेट में हैं तो ये जो ₹10 ने ऐसा टैक्स दिए, ये ₹10 का क्या होता है, ये किसके पास जाता है? ₹10 टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, ये ₹10 टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसका हाफ ऑफ टू इक्वल पार्ट हो जाता है। हाफ पार्ट जाता है सीजीएसटी को, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हाफ जाता है एसजीएसटी को मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को। ₹10 का हाफ कितना होगा, यानी इसको ₹5 मिलेगा एंड इसको भी ₹5 मिलेगा। तो जितना भी
सेम स्टेट में जो भी जीएसटी होता है उसका हाफ ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी को पेड हो जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स है इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट सेल, तो इंटर स्टेट सेल मीन्स सेल्स सेल इन अदर स्टेट। ओके, इंटर स्टेट मीन्स इन अदर स्टेट। सपोज A belongs from Bihar, okay, and B belongs from Jharkhand, okay, Jharkhand, and A sells a product to B, okay, मतलब बिहार से ये बी झारखंड में कुछ प्रोडक्ट खरीदा है जिसका सेलिंग प्राइस ₹100 है और वही 10% जीएसटी देना पड़ रहा है। तो बी को कितना पेड करना होगा आप लोग जानते हैं, ₹100 प्लस 10% ऑफ 100। ओके, तो इसको क्या कितना देना होगा, ₹100 प्लस 10 दैट इज ₹110 इसको पेड करना होगा बी को। तो ये जो ₹10 इसने एज ए जीएसटी पेड किया, ये ₹10 जाता है डायरेक्ट सीजीएसटी को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट ये पूरा टोटल चला जाता है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। और ये जो सीजीएसटी ही फिर इसमें डिसाइड करती है कि उन्हें दोनों स्टेट में से कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में इंटर स्टेट सेल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्ट आईजीएसटी निकाल देना है। इसमें क्या, ये जो ₹10 है इसको क्या बोलेंगे, आईजीएसटी। आपको इसमें 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करता है। और जब इंटर स्टेट सेल आएगा इन सेम स्टेट में तो आपको सेल 2 पार्ट में ये जीएसटी निकलेगा, जो आधा जाएगा एसजीएसटी को और आधा सीजीएसटी को। तो बहुत क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट एक बस हम आपको और बता दें, उसके बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम में चलेंगे। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। तो देखिए इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी, सपोज ये है कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर, सेल करता है इसे डीलर को और डीलर फिर उसी प्रोडक्ट को सेल करता है कंज्यूमर को। तो देखिए ये है मैन्युफैक्चरर, जो फैक्ट्री वगैरह में सामान प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर है, ये फैक्ट्री है। ओके, ये प्रोडक्ट सेल करता है डीलर को जो अपनी शॉप के लिए लेके जाता है, और डीलर फिर इसको रीसेल करता है कंज्यूमर को जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करता है। ओके, तो मैन्युफैक्चरर इसको जो भी सामान और एक भी आइटम, जो आइटम जितने बार भी सेल होता है उतने बार उसका जीएसटी देना पड़ता है। तो जब डीलर उसको ₹100 का आइटम है और 10% जीएसटी दे रहा है, तो डीलर जो ये 10% जीएसटी दिया उसने ₹100 पे, यानी ₹10 जीएसटी जो दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, ओके, ध्यान रखना। और जब डीलर ₹100 में खरीदा तो डीलर तो कुछ रेट बढ़ा के ही बेचेगा ताकि उसे कुछ प्रॉफिट हो। सपोज ये ₹100 का सामान का इसने यहाँ ₹120 कर दिया, ओके, सेलिंग प्राइस, और 10% ही जीएसटी दे रहा है। तो ये कंज्यूमर कितना देगा, ₹120 प्लस 10% ऑफ ₹120, यानी 120 तो देना ही है उसको, और 10% ऑफ 120 यानी ₹12 उसको एज अ जीएसटी देना पड़ेगा, यानी ₹132 उसे पेड करने होंगे इस आइटम के लिए। तो ये जो इसने ₹12 दिए हैं इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी जो कंज्यूमर ने लिया मैन्युफैक्चरर से वो इनपुट जीएसटी और ये आउटपुट जीएसटी। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान, ये जो यहाँ ₹10 जीएसटी में ये जो गवर्नमेंट के पास गया और यहाँ पे 12, तो ये टोटल 10 और 12 दोनों नहीं चला। ये ₹10 यहाँ गया गवर्नमेंट के पास, और ये जो ₹12 है इसमें से ये पूरा 12 नहीं जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे इसमें करेंगे हम लोग आउटपुट जीएसटी। तो देखिए यहाँ ₹10 तो जीएसटी के रूप में जा चुका है, और यहाँ जो ₹12 मिल रहा है, तो यहाँ ₹12 पूरा जीएसटी में नहीं जाएगा। यहाँ आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी
आउटपुट जीएसटी ₹12 है और इनपुट जीएसटी 10 है, यानी इक्वल टू ₹2। 2 रुपये जीएसटी में जाएगा, यानी यहाँ 10 और टोटल टैक्स पेड कितना हुआ, टोटल टैक्स कितना पेड हुआ, 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, ठीक है, तो ₹12 टोटल टैक्स पेड हुआ। ओके, अब आपको समझ में आ गया, क्लियर, बहुत अच्छा से होगा स्टूडेंट। इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है। जब एक डीलर मैन्युफैक्चरर को जो जीएसटी पेड करेगा उसको इनपुट जीएसटी, और जब कंज्यूमर डीलर को पेड करेगा वो आउटपुट जीएसटी होगा। तो इसी तरह से हम लोग अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि हमें इनपुट जीएसटी जो फाइंड करने दिया जाए करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग को अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना इसके साथ अगर बने रहना चाहते हो तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।